पंजाब निकाय चुनाव 2026 को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था और अब ये साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सबसे मजबूत पकड़ बनी हुई है, जबकि विपक्ष बिखरा हुआ है। ये चुनाव इसलिए भी खास रहे क्योंकि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से मतदान किया गया था। आम आदमी पार्टी के लिए फायदे की बात यह रही कि उसका शहरी वोट बैंक मजबूत बना रहा और पार्टी के पक्ष में एकजुट नजर आया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ऊपर निजी हमले किए गए और एंटी इनकम्बेंसी जैसे विपक्षियों के दावों को पंजाब के लोगों ने सिरे से नकार दिया। आम आदमी पार्टी का बूथ लेवल संगठन लॉयल और सबसे मजबूत साबित हुआ। इसीलिए अधिकांश नगर निकायों में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा बढ़त बना ली। मुख्यमंत्री भगवंत मान की लोकप्रियता और 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज वाली मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, आम आदमी क्लिनिक, पिंड क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना, बेबे नानके लाडली बेटी कल्याण योजना, 300 यूनिट मासिक फ्री बिजली, युद्ध नशियां विरुद्ध, गैंगस्टर त्योहार, भर्ती और रोजगार, भगवंत मान सरकार तो हटे द्वार, स्कूल ऑफ इमिनेंस यानी सरकारी स्कूल सुधार, सड़क सुरक्षा फोर्स, भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन, घर घर राशन योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क तीर्थ यात्रा योजना, किसानों के लिए फसल मुआवजा और एमएसपी समर्थन जैसी लोकप्रिय योजनाओं का फायदा पंजाब के आम लोगों को मिल रहा है। इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को भर भर के वोट दिया। अहंकारी सरकार और रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार होने के आरोपों को पंजाब के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ईडी, सीबीआई, एसआईआर, मोटा भाई, तोड़फोड़ और नाना प्रकार की संस्थागत साजिशों को भी पंजाब के लोगों ने नापसंद कर दिया और सिंपैथी वोट आम आदमी पार्टी को डाल दिया। सबसे तगड़ा संदेश ये गया कि साल 2022 के विधानसभा चुनावों में मिली ऐतिहासिक जीत वन टाइम वेव नहीं थी और पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं और नीतियों पर पक्का भरोसा किया था, जो आज तक बना हुआ है उसी तरह से पक्का। हालांकि कई जगहों पर बागी उम्मीदवारों ने आम आदमी पार्टी को नुकसान भी पहुंचाया, वरना जीत का ये जो आंकड़ा है ये और ऊपर चढ़ सकता था। आम आदमी पार्टी के लिए ये धुआंधार नतीजे तब आए हैं जब मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना के तहत पंजाब की महिलाओं को 1000 और 1500 रुपए महीना मिलने अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुए। हालांकि रजिस्ट्रेशन का काम जोर शोर से चल रहा है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ये ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि 1 अप्रैल 2026 से पंजाब में ये योजना लागू हो गई है और पंजाब की सभी महिलाओं को पिछले बकाए यानी एरियर के साथ उनके हक के रुपए दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी से लगभग 3 गुना पीछे यानी नंबर 2 पर रही कांग्रेस ने खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में पुनर्स्थापित किया और कपूरथला, पठानकोट, अबोहर, भटिंडा, बरनाला जैसे क्षेत्रों में अच्छा मुकाबला भी किया। यह भी साबित हुआ कि शहरी क्षेत्रों में एंटी आप वोट काफी हद तक कांग्रेस को गया। हालांकि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी गुटबाजी, सरफटौल, मेरा आदमी तेरा आदमी और भितरघात के रूप में सामने आई। राजा वडिंग, चरणजीत सिंह चन्नी, प्रताप बाजवा, नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर सिंह रंधावा, भारत भूषण आशु, धर्मवीर गांधी के अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुराने वफादारों के गुटों में फंसी और बटी नजर आई कांग्रेस पार्टी। टिकट बंटवारे से लेकर नतीजों तक में यही देखा गया। पंजाब के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग और मीडिया में नेगेटिव खबरें प्लांट करवाने में व्यस्त रहे। उधर दिल्ली में बैठे कांग्रेस आला कमान का कंफ्यूजन, ढुलमुल रवैया, निजी लोकप्रियता में गिरावट और पंजाब प्रदेश में नेतृत्व का कोई क्लियर कट चेहरा न होने से भी मतदाताओं ने अपना वोट बेकार क्यों करना भाई जैसा मैसेज चला गया। इसके अलावा कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट भी आम आदमी पार्टी की तुलना में बेहद कमजोर साबित हुआ। पंजाब के बड़े कांग्रेसी नेताओं राजा वडिंग और प्रताप सिंह बाजवा के विवादास्पद बयानों ने भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। राजा वडिंग का एक तथाकथित वायरल ऑडियो क्लिप सामने आ गया जिसमें उन पर दलित समुदाय और महिलाओं
की योजना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपों ने तूल पकड़ लिया। इसको लेकर पंजाब स्टेट एससी कमीशन ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया। हालांकि राजा वड़िंग ने इसे डॉक्टर्ड क्लिप और किसी की शरारत बता दिया। राजा वड़िंग के अपनी पत्नी अमृता वड़िंग के साथ बैलगाड़ी में सवार होकर वोट डालने वाले राजनीतिक ड्रामे को भी पंजाब के लोगों ने अच्छा नहीं समझा। इसके अलावा उनके अतिरेक, एग्रेशन और बात बात पर तू तू मैं वाली जुबान को भी पंजाब के लोगों ने पसंद नहीं किया। भाई, पंजाब के नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह बाजवा के दो विवादास्पद बयान पूरे चुनाव में चर्चा में छाए रहे। मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ पर कथित तौर पर जाति सूचक और अपमानजनक टिप्पणी और पंजाब में 50 बम पहुंच चुके हैं जैसे बयानों की खूब आलोचना होती रही और आज के नतीजों में कांग्रेस को इन बयानों का भी खामियाजा झेलना पड़ा है। नंबर 3 पर निर्दलीय उम्मीदवार, बागियों और अन्य छोटे दलों ने बढ़त बनाई। इसमें उनका स्थानीय जातीय और पारिवारिक नेटवर्क, निजी लोकप्रियता, खुद की छवि और निजी संपर्क काम में आए और वो चुनाव जीत पाए। हालांकि आमतौर पर होता यह है कि टिकट कटने से नाराज उम्मीदवार बागी होकर लड़ तो जाते हैं और अगर जीत जाते हैं तो पुराने कैडर में वापस लौटाना पसंद करते हैं। इससे उनकी धमक और साख दोनों बरकरार रहती है। कई मामलों में बदला लेने की मंशा से विरोधी दलों को उन निर्दलीय जीते हुए लोगों का समर्थन मिल जाता है। हालांकि वारिस पंजाब डे का जमीनी असर तो नहीं दिखा, अलबत्ता सोशल मीडिया पर चर्चा बनी रही। युवा पंथक वर्ग में भावनात्मक प्रभाव दिखा, मगर चुनावी संगठन चूंकि कमजोर था इसलिए निकायों में सीमित उपस्थिति दर्ज करवा पाया। चौथे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल और 5वें और आखिरी नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही। ये दोनों पुराने मित्र दल मिलकर पंजाब में कई बार सरकारें बना चुके और केंद्र में भी भागीदारी करके सत्ता का सुख भोग चुके हैं, मगर सत्ता में वर्चस्व और ईगो क्लैश को लेकर दोनों ही दलों के नेताओं ने अपने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। दोनों ही दल धार्मिक राजनीति करते रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल जहां पंथक राजनीति पर अपना दावा सिद्ध करता है, ठोकता है दावा की पंथक राजनीति का पैरोकार मैं, तो वहीं बीजेपी ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद जैसे सुपरहिट सियासी पैंतरों पर आधारित हिंदूवादी और राष्ट्रवादी राजनीति करके 22 राज्यों में अपनी सरकारें बना ली हैं साहब। बहरहाल ये अलग बात है कि बीजेपी के ऊपर ईडी, सीबीआई, ईवीएम का जुगाड़, केंचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप भी विपक्षी दल लगाते रहे हैं। पुराने खांटी नेता सरदार प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद शिरोमणि अकाली दल की हालत दिन ब दिन खस्ता होती नजर आई। कभी पंजाब के डिप्टी सीएम रहे सुखबीर सिंह बादल की सरपरस्ती में अकाली दल ने हर दिन न सिर्फ पंजाब के आम लोगों का भरोसा खोया, बल्कि घोर अहंकार और निजी स्वार्थ में भ्रष्टाचार करने जैसे पक्के आरोप लगाकर उनके खुद के वफादार कई साथियों ने पार्टी छोड़ दी। कुछ ने अलग पार्टी बना ली और कुछ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। रही सही कसर सुखबीर सिंह बादल के सगे साले विक्रम सिंह मजीठिया ने पूरी कर दी, जिनके ऊपर नशा कारोबार में शामिल होने के न सिर्फ पुख्ता आरोप लगे बल्कि उन्हें लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। हालिया चुनावों में साफ तौर पर लगा कि अकाली दल किसी मुकाबले में है ही नहीं, बल्कि खुद के सर्वाइवल के लिए अपनों से ही लड़ाई लड़ रहा है। शहरी पंजाब में अकाली दल का प्रभाव गर्त में चला गया। कुछ ग्रामीण और पंथक इलाकों में जो जनाधार बचा खुचा हुआ है, उसके इन नतीजों के बाद छिटकने का खतरा और बढ़ गया है। सुखबीर सिंह बादल के इस बयान ने कि केवल क्षेत्रीय पार्टी ही पंजाब को बचा सकती है, अकाली दल का सबसे ज्यादा बंटाधार किया। मतदाताओं ने, खासतौर पर नौजवानों ने अकाली दल को कंजर्वेटिव, दकियानूसी और पुराने ख्यालातों वाली पार्टी के तौर पर देखा। इसीलिए अकाली दल से युवा मतदाताओं ने खुद को दूर रखा। इसके अलावा अकाली दल का शहरी वोट बैंक लगभग खत्म होने की कगार पर जा पहुंचा है और संगठनात्मक कमजोरी खुलकर सामने आ गई है। 5वें और आखिरी नंबर पर रही भारतीय जनता पार्टी, जो आम आदमी पार्टी से करीब 6 गुना पीछे रही। हालिया नतीजों में बीजेपी की करीब 1150 से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई।
जानकार बताते हैं कि किसान आंदोलन के समय 750 से ज्यादा किसानों की शहादत और पंजाब के किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताने वाले बयानों से पैदा हुई नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। इसीलिए बीजेपी को पंजाबियों ने वोट नहीं दिया। इसके अलावा पंजाब में कोई मजबूत सिख चेहरा बीजेपी के पास है नहीं। पूर्व में कांग्रेस पर है सुनील जाखड़ और अश्वनी शर्मा के नेतृत्व को पंजाब की जनता पहले ही नकार चुकी थी। शायद इसका अंदाजा बीजेपी आला कमान को पहले से हो गया था, इसीलिए नतीजों से एक दिन पहले जाखड़ की विदाई कर दी और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का नया अध्यक्ष बना दिया गया। ये वही केवल सिंह ढिल्लों साहब हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके पूर्व मुख्यमंत्री और महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह की आंखों के तारे हैं। मेरा सवाल यह है कि ये दोनों ही नेता जब कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के लिए कमाल नहीं कर पाए तो पंजाब के लिए नई नवेली और अकेली बीजेपी के लिए क्या कर पाएंगे, ये देखना भी बाकी है। तो पंजाब की नब्ज को पहचानने वाले बहुत सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं कि पंजाब किसी का रौला बर्दाश्त नहीं करता। पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद बंगाल की जीत हमारी है, अब पंजाब की बारी है। जैसे दंभी और अहंकारी नारों को पंजाब के लोगों ने पसंद नहीं किया। ईडी, सीबीआई की छापेमारी और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग जैसे आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी को जबरन तोड़कर उसके 7 राज्यसभा सांसदों राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल को बीजेपी में मिला लेने का भी कोई जमीनी फायदा बीजेपी को नहीं हुआ। हालांकि हिंदू बहुल कुछ शहरी इलाकों में बीजेपी का वोट प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा, मगर वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। पठानकोट, अबोहर, बटाला, कपूरथला जैसे क्षेत्रों में बीजेपी का मध्यम असर जरूर नजर आया। केंद्रीय राज्य मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा महिला एसएसपी और अन्य सीनियर पुलिस अफसरों के साथ की गई बदसलूकी और कथित गाली गलौज के व्यापक फैलाव से पंजाब के लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी देखी गई। करीब 33% एससी समुदाय भी रवनीत बिट्टू की इन्हीं हरकतों से गुस्से में आ गया। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब को सिख पगड़ी पहनाकर पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करवाने से भी बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा हरियाणा के लोग हंसी ठिठोली में कहने लग गए कि लगता है कि नायब सिंह सैनी साहब अब हरियाणा की बजाय पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उधर सैनी साहब को हरियाणा के भीतर ही घेरते हुए कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी ने कहना शुरू कर दिया कि पगड़ी धारक सैनी साहब के पंजाबी रंग ढंग से दंग हुए हरियाणा के लोग अब खुद को ठगा हुआ और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। चलिए, अगर निकाय के नतीजों के निष्कर्ष पे पहुंचें तो आम आदमी पार्टी पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी बनी है, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है जो आम आदमी पार्टी से 3 गुना पीछे है। शिरोमणि अकाली दल अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी को धीरे धीरे अर्बन फोर्स यानी शहरी और हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटरों को आकर्षित तो करना अच्छा लग रहा है, हालांकि सत्ता उसके लिए अभी दूर की कौड़ी बनी हुई है। आगामी विधानसभा चुनावों के बहुकोणीय मुकाबले में अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी दोबारा पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी एक साथ आ जाएंगे, ये सोचना राजनीतिक मूर्खता से ज्यादा कुछ और नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल।